DRG Kids। कहानी लालच बुरी बला है। ये कहानी बिहार के गांव अकोड़ी की है। ये एक प्यारा सा गांव है और यहाँ के लोग भी काफी दिलचस्प हैं। उसी गांव में दो दोस्त भी रहते थे जिनका नाम है हरिलाल और भूला प्रसाद। दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। हरिलाल मोची का काम करता है और भोला प्रसाद धोबी का काम करता है। दोनों काम से थककर आने के बाद रोज रात को गांव के एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और यहाँ वहां की बातें करते थे। हरिलाल और भोला प्रसाद दोनों की बीवियां उनसे खुश नहीं थी। वो दोनों भी हमेशा गुस्सा करती और बार बार घर छोड़कर गुस्से में चली जाती। हमेशा की तरह एक रात हरिलाल और भोला प्रसाद गपशप करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे मिलने पहुंच गए। दोनों ने बैठकर बातें करना शुरू कर दी। हरिलाल, हम दोनों कई दिनों से इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं, पर क्या तुमने इस पेड़ के नीचे एक अजीब सी बात गौर की कि यहाँ एक हफ्ते पहले 6 पत्थर हुआ करते थे, पर आज यहाँ 7 पत्थर है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। खैर ये सब छोड़ो भोला प्रसाद, ये बताओ कि तुम्हारा दिन कैसा था? कहीं तुमने फिर कपड़े धोते धोते फाड़ तो नहीं दिए ना? नहीं, आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम बताओ, कहीं तुमने फिर से किसी के जूते तो नहीं खराब कर दिए? नहीं, आज मेरी दुकान में सिर्फ 2 ग्राहक आए थे। पूरे दिन आज सिर्फ 5 रुपए कमाए हैं मैंने। ऐसा ही चलता रहा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। यही हाल मेरा भी है। ग्राहक से ज्यादा खुद के घर के कपड़े धोने पड़ते हैं। मैं थक चुका हूँ ऐसी जिंदगी से। हमें कुछ न कुछ तो करना होगा जिससे हमारी किस्मत बदल जाए। कुछ ऐसा जिससे हम पैसे वाले बन जाएं और हमारे पास बहुत धन दौलत हो। मेरे पास एक तरकीब है हरिलाल। तुम राजा ठाकुर के बारे में तो जानते हो ना? हाँ, जानता हूँ। उसका क्या? क्या तुम्हें पता है वो कैसे रातों रात अमीर बन गया? नहीं पता, बताओ कैसे हुआ? काला जादू। काला जादू? ये क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता। होता है। आज वो बेहद अमीर और दौलतमंद है क्योंकि उसने काले जादू का इस्तेमाल किया है। पहले उसके पास कुछ नहीं था। वो बिल्कुल हमारी तरह गरीब और लाचार था, पर जब से वो बाबा चमत्कारी के आश्रम में गया है तब से उसकी किस्मत बदल गई है। बाबा चमत्कारी? हाँ हरिलाल, बाबा चमत्कारी जो काले जादू में माहिर है। मैं उनके बारे में इतना नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि वो हमें कहाँ मिलेंगे। कहाँ? जंगल में एक गुफा के अंदर। चलो तो फिर देर किस बात की, चलते हैं। दूसरे दिन हरिलाल और भोला प्रसाद शाम के वक्त बाबा चमत्कारी के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। दोनों चलते चलते जंगल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जंगल के अंदर घना अंधेरा होता है। भेड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं। दोनों काफी डर जाते हैं, पर किसी तरह हिम्मत करके वो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक गुफा दिखती है। वो दोनों हिम्मत करके गुफा के अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि सामने बाबा चमत्कारी ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। दोनों उनके पास जाते हैं और कहते हैं, बाबा, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारा भला कीजिए बाबा। कौन हो तुम लोग और यहाँ आने का तुम्हारा कारण क्या? बाबा, मेरा नाम है हरिलाल और इसका नाम है भोला प्रसाद। हम दोनों को पैसे वाला और धनवान बनना है बाबा। हाँ बाबा, हम कई दिनों से यह गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं और इस वजह से हमारी बीवियां भी हमसे खुश नहीं हैं। कुछ कीजिए बाबा, कुछ कीजिए। देखो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर तुम्हें मुझे उसके बदले में कुछ देना होगा। बाबा, आपको जो कुछ भी चाहिए हम आपको दे देंगे, बस हमें अमीर बना दो। ठीक है, और उसमें कुछ धन तुम्हें मुझे देना होगा।
हाँ बाबा, जैसा आप कहें। मैं मेरे काले जादू से तुम्हें अमीर बना दूंगा। उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें 3 नींबू, कुछ कटे बाल और लाल कपड़े की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे इन सामग्री को रख देना और हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ना कि ऐ काले जादू के जिन्न, हमारी इच्छा पूरी करो, और खड्डा खोदना शुरू कर देना। फिर उसके बाद उस खड्डे से जिन्न बाहर आएगा और तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। बाबा, हमें वो पीपल का पेड़ कहाँ मिलेगा? वो पीपल का पेड़ तुम्हें गांव के बीचों बीच मिलेगा। अब जाओ, मेरे विश्राम का समय हो गया है। जी बाबा जी। जी बाबा जी। हरिलाल और भोला प्रसाद खुश होके उस गुफा से बाहर निकलते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। हरिलाल और भोला प्रसाद जब घर पहुंचते हैं तो अपनी अपनी बीवियों से कहते हैं, भाग्यवान, कल से हमारा भाग्य खुलने वाला है। हम अमीर होने वाले हैं और अब से हमें लोगों से उधार भी नहीं लेना पड़ेगा। है ना अच्छी बात? हाँ, तुम इसे चमत्कार ही समझ लो। कल से मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगा। जो बोलोगी वो लाकर दूंगा तुम्हें। हाँ। वही भोला प्रसाद उसकी बीवी से कहता है, सुनती हो, कल से मैं बिना स्वाद का खाना और नहीं खाने वाला। कल हमारे यहाँ शाही पकवान बनेगा। हाँ। अरे तुम्हें कौन बनाने बोल रहा है? कल से हमारे यहाँ रसोइया आएगा। अब से हमें कोई भी पकवान खाने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। बस तुम देखती जाओ। दूसरे दिन शाम के समय दोनों भी काले जादू की सामग्री इकट्ठा करने में जुट जाते हैं और रात होते ही पीपल के पेड़ के पास चले जाते हैं। पेड़ के नीचे दोनों खड़े होके कहते हैं, अरे भाई, सारी सामग्री हमने लाई है, बस अब खोदना शुरू करते हैं। हरिलाल और भोला प्रसाद सामग्री को पेड़ के नीचे रखते हैं और उसके बगल में खड्डा खोदना शुरू करते हैं। दोनों काफी देर तक खड्डा खोदते रहते हैं। 4 फीट गहरा खड्डा खोदने के बाद दोनों के हाथ में कुछ भी नहीं लगता है और दोनों निराश हो जाते हैं। और फिर हरि भोला से कहता है, शायद उस बाबा चमत्कारी ने हमें बेवकूफ बनाया है। यहाँ कोई जिन या खजाना नहीं है। हाँ, शायद राजा ठाकुर की बातें बस एक झूठ है और अफवाह है, पर हमें थोड़ी देर और कोशिश करनी चाहिए। दोनों फिर से खड्डा खोदना शुरू करते हैं और थोड़ी देर और खोदते खोदते उन्हें एक खजाने का बक्सा मिलता है और खजाने के ठीक बगल में रखा होता है एक चिराग। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। हरिलाल और भोला प्रसाद दोनों उस खजाने के बक्से को बाहर निकालते हैं और उस चिराग को भी। क्या हमें इसे खोलना चाहिए? हाँ, मुझे पैसे वाला बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हरिलाल आगे बढ़ता है और बक्सा खोलता है और बक्सा खोलते ही उसकी आंखें धरी की धरी रह जाती हैं। बक्से के अंदर रखा होता है कई सारा सोना, हीरे, मोती, चांदी और भी बहुत कुछ। हरिलाल की नजर चिराग पर पड़ती है और वो चिराग को उठा के हाथों से साफ करने लगता है। जैसे ही वो साफ करता है तब अचानक से उसके सामने एक बड़ा सा जिन आके खड़ा हो जाता है। जिन को देख के दोनों की आंखें धरी की धरी रह जाती हैं। दोनों भी कांपना शुरू कर देते हैं। भोला प्रसाद हिम्मत करके कहता है, क्या तुम हमें धनवान बना सकते हो? और क्यों नहीं, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो तुम कोई भी एक इच्छा मांगो, वो मैं पूरी कर दूंगा, या फिर तुम्हारे सामने जो खजाना है तुम उसे रख लो। बोलो, क्या चाहते हो तुम? हरिलाल और भोला प्रसाद खुश हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों सोच में पड़ जाते हैं। या तो वो एक ऐसी इच्छा मांगे जो उनकी जिंदगी बदल दे, या फिर खजाना लेके चले जाएं। तब हरिलाल भोला प्रसाद के कान में कुछ कहता है।
सोच क्या रहे हो? खजाना उठाओ या फिर इच्छा मांगो। भोला प्रसाद आगे बढ़ता है। खजाने के बदले वो चिराग उठाता है। ये देख जिन को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, मूर्ख इंसान, मैंने तुम्हें जो कहा तुमने वैसा कुछ भी नहीं किया और लालच में आके तुमने चिराग उठा लिया। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अब हमें माफ कर दो। हमें खजाना चाहिए था, हम खजाना लेके जाएंगे। काले जादू में किसी को भी दूसरा मौका नहीं मिलता। तुम्हारे जैसे कई लोगों ने ये गलतियां की है और उन्हें मैं अपने जादू से पत्थर बना दिया है। और अब तुम दोनों का भी वही हाल होगा जो उनका हुआ है। जिन अपने काले जादू से दोनों को पत्थर बना देता है और दोनों पत्थर बन जाते हैं। अब उस पीपल के पेड़ के नीचे 7 की जगह 9 पत्थर हो गए हैं। तो देखा दोस्तों, लालच करने से क्या होता है। इसीलिए कहते हैं कि लालच एक बुरी बला है।